लेक्चर 14। पेज 118। कोशिका का परिचय। कोशिका सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई होती है, अर्थात हमारा शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसकी संख्या लाखों में है। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका में 70 से 90% जल, 10 से 15% प्रोटीन और 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, दोनों मिलाकर 2 से 3% और आयन लगभग 1% की मात्रा में होते हैं। मानव की कोशिका। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहली बार अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका का जिक्र किया था, और इन्हें ही फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। नोट: रॉबर्ट हुक के द्वारा ओक वृक्ष ओक ट्री की छाल का परीक्षण किया गया, और यहीं से पहली बार पादप कोशिका, जो कि मृत थी, के बारे में जानकारी मिली। पेज 119। नोट: 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल से सूक्ष्म जीवों के आधार पर जीवित कोशिका के बारे में बताया। कोशिका के संबंधित तथ्य। 1. शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका का उदाहरण है। मुर्गी के 24 अंडों के बराबर 1.5 से 2.5 किलोग्राम। 2. माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। 3. मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, मेल में। फीमेल में एग। 4. शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, फीमेल में आरबीसी। कोशिका का सिद्धांत। 1830 के दशक में मैथियस स्लाइडन व थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने मुख्य रूप से 3 बिंदु बताए। पेज 120। 1. कोशिका सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, और यही क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। 2. कोशिका के संख्या के आधार पर जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। एकल कोशिका वाले, केवल एक कोशिका, जैसे माइनस बैक्टीरिया। बी. बहुकोशिका वाले जीवधारी, एक से अधिक कोशिका, जैसे माइनस पेड़ पौधे और जंतु। 3. सजीवों में कोशिका के भीतर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं ही जीवन का आधार हैं, अर्थात इन्हीं के चलते रहने से हम जीवित रहते हैं, और बंद होने पर स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। नोट: कोशिका सिद्धांत को पूरा करने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने इसमें चौथा बिंदु जोड़ा। 4. प्रत्येक नई कोशिका का जन्म उनकी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन का वर्गीकरण। एक पूर्ववर्ती कोशिका मदर सेल एम सेल विभाजित होकर 2 नई कोशिका पुत्री कोशिका डॉटर सेल डी सेल का निर्माण करती है। पेज 121। नोट: कोशिका के विभाजन के आधार पर ही शरीर की वृद्धि व उसका विकास होता है। कोशिका के प्रकार और उसकी संरचना। आपके नोट्स के अनुसार कोशिका संरचना को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1. पादप कोशिका, प्लांट सेल। इसमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, दोनों पाई जाती हैं। इसमें रिक्तिका या रसधानी ऑन H_2O माइने बड़े आकार की होती है। इसमें प्लास्टिड लवक, हरित लवक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया व अन्य कोशिका अंग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म होता है। संग्रहित भोजन, स्टार्च, जोड़ वसा। 2. जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इसमें केवल कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति का अभाव। इसमें रिक्तिका, रसधानी बहुत छोटे आकार की होती है। इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया व अन्य कोशिका अंग होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म उपस्थित रहता है। संग्रहित भोजन, ग्लाइकोजन, जोड़ वसा। पेज 122। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मूलभूत अंतर। कोशिका के भाग। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति, हाँ, पहली परत। नहीं। कोशिका झिल्ली, हाँ, दूसरी परत। हाँ। रिक्तिका, एक संख्या, आकार में बड़ी। अधिक संख्या, आकार में छोटी। केंद्रक, हाँ, किनारे पर। हाँ, बीच में। लवक, हाँ, कवक में नहीं। नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, कम संख्या। हाँ, ज़्यादा संख्या। लाइसोसोम, हाँ, दुर्लभ। हाँ, पूरी तरह सक्रिय। संग्रहित भोजन, स्टार्च और वसा। ग्लाइकोजन व वसा। पेज 123। कोशिका की संरचना, वर्गीकरण। कोशिका की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
1. कोशिका का आवरण। एक कोशिका भित्ति। 2 कोशिका झिल्ली। 2. रिक्तिका कोशिका द्रव्य कोशिकांग। कोशिकांगों को उनकी झिल्ली के आधार पर बांटा गया है। दोहरी झिल्ली वाले 1 माइटोकॉन्ड्रिया 2 लवक। एकल झिल्ली वाले 1 अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 गोल्जिकाए 3 लाइसोसोम। बिना झिल्ली वाले 1 राइबोसोम 2 सेंट्रोसोम। 3. केंद्रक। 1 गुणसूत्र क्रोमोसोम। 2 डीएनए। 3 आरएनए। पेज 124। कोशिका भित्ति सेल वॉल। परिचय। यह केवल पादप कोशिका में होती है। यह मृत भाग है। यह पूर्ण पारगम्य होती है, अर्थात इससे होकर पदार्थों का आवागमन बिना रोकटोक जारी रहता है। नोट: सभी प्रकार के पादपों की कोशिका भित्ति अलग अलग रसायनों की बनी होती है। उदाहरण: एक बड़े पादप जैसे आम, नीम, धान, गेहूं, सेलुलोज की। 2 शैवाल, सेलुलोज। 3 कवक, काइटिन। 4 बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूमेरिक एसिड। कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़कर एक संरचना प्रदान करती है और मजबूती या दृढ़ता लाती है। पेज 125। कोशिका भित्ति की परतें और जुड़ाव। डायग्राम व्याख्या। कोशिका भित्ति की परतें। आमतौर पर कोशिका भित्ति की 3 परतें होती हैं। मध्य पटल मिडिल लमेला, ये 2 कोशिकाओं के बीच की परत है। सीमेंटिंग एजेंट। सीमेंटिंग एजेंट। सेलुलोज से बना सीमेंटिंग एजेंट 2 पादप कोशिकाओं को जोड़ता है। इसमें पेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये 2 कोशिकाओं के मध्य पटल के बीच स्थित होता है, जो पादप संरचना को मजबूती देता है।